वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के वीडियो में हम 10th HSC महाराष्ट्र बोर्ड में किस तरीके से आप 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो विद फ्यू पॉइंट्स और अच्छी खासी नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ भी, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई नो आप सब लोगों को ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात लग रही होगी कि भाई 2 दिन की प्रैक्टिस में इतिहास और बुक आपका नागरिक शास्त्र दैट इज़ हिस्ट्री और सिविक्स में 40 आउट ऑफ 40 किस तरीके से पॉसिबल है। सो इट्स पॉसिबल क्योंकि इसका पेपर पैटर्न ही इतना ईजी है, इसके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स इतने लीनियर हैं कि आप आराम से मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, आपको अंत तक पता चल जाएगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है फॉर द फुल मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके चैप्टर वाइज सबका वेटेज दिया गया और ऑब्वियसली इसके जो लीनियर चैप्टर्स हैं उनमें कुछ ही चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज के हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हिस्ट्री के चैप्टर्स हिस्टोग्राफी दैट इज़ इतिहास लेकर नंबर वाइज याद रखेगा क्योंकि नंबर्स तो सेम है, तो इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम में टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, बट आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की तो आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि हिस्टोग्राफी इन वेस्टर्न, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर था इंडिया में किस तरह से हिस्टोग्राफी बढ़ी, ठीक है। फिर अप्लाइड हिस्ट्री, तो ऐसा पूरे चैप्टर आपके दिए गए हैं जिसमें आपको फोर्थ और ये जो आपका जो फोर्थ है और आपका जो 8th चैप्टर है, इन दोनों को हाई वेटेज मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों को टोटल विदाउट ऑप्शन 16 मार्क्स है और विथ ऑप्शन 23 मार्क्स है। सो इन दोनों को आपको प्रिपेयर करना है। मैंने जो 4th चैप्टर है उस पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेगा। और मैंने इस हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स के ऑलमोस्ट वीडियोस बना के बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हिस्ट्री 28 मार्क्स का और जो आपका सिविक्स है 12 मार्क्स है, जिसमें से आपको मैंने बताया कि चैप्टर का ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसमें भी जो सिविक्स है दोस्तों, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का मार्क्स वेटेज ऑलमोस्ट 3-3 मार्क्स का है। इवन 4th और 5th चैप्टर तो विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स की हैं, तो उसमें मैं उतना फोकस नहीं करूँगा। वो आप उसके जो 5 चैप्टर से बहुत छोटे छोटे हैं, ये आप देख सकते हो। हिंदी में यहाँ पे लिखे हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले नंबर वाइज रिलेट कर सकते हैं। संविधान की प्रगति, ठीक है, दैट इज़ आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कह सकते हो आप। चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन के, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, इस तरीके से आपको पूरा दिया गया है। यहाँ पे मैंने पूरे 5 के बाद चैप्टर्स एक्सप्लेन किया और 8th भी एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपका पर्यटन और इतिहास है। बहुत ईजी है। इसके क्वेश्चन आपको मैं अगर दिखाऊँ ना, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको पढ़ने लायक है, दैट इज़ मार्को पोलो, है। ये शॉर्ट नोट्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना आपके टूरिज़्म वाले 8th चैप्टर का, पर्यटन का, तो वो आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है मोस्टली, देख सकते हो आप। ये 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आपका जो सबसे लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उसमें देखिए एक क्वेश्चन है, पर्यटन व्यवसाय के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार का निर्माण किस तरह होता है। इंग्लिश में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो टूरिज़्म किस तरीके से आपका प्रोफेशन या फिर आपके बिजनेसेस को बढ़ाता है, कह सकते हो आप। वो वाला वैसा टाइप का क्वेश्चन जो कि आपका लॉजिक पे बेस। आप एक बार नॉर्मल रीड आउट करो, जैसे कि अगर टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे तो टूरिज़्म के लिए जो वो गाइड्स होते हैं, जो कैमरामैन्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, उन सबको रोज़गार बढ़ने लगता है, ठीक है। टूरिस्ट अगर बाहर देश से अगर हम लोग कोई हमारे देश में आता है तो वो लोग होटल्स में रुकेंगे, वो लोगों को कंज्यूम करने के लिए खाना पीना ये सब चाहिए, ऑब्वियसली बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वही नॉर्मल चीज़ें। परिवहन के लिए 3rd जो पैसेज है, और हिंदी में मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा कि जो बस टैक्सी वो सब भी बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होंगी। पर्यटन की दृष्टि से आप अपने परिसर का किस प्रकार विकास करोगे, मतलब कि किस तरीके सरकार को और आपको अपने जो आसपास का एरिया है उसे सुधारना चाहिए, उसे सही रखना चाहिए ताकि लोग देखें, उसकी वाहवाही करें, उसकी सुंदरता की, ऐसा सब इसमें आएगा। ये देख सकते हो आप। पर्यटन से संबंधित जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन के आंसर होते हैं, पर्यटन संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों की जानकारी, जो टूरिज्म से जुड़े हुए बिजनेस है, कॉमन लॉ सेंस वाला आंसर है, ठीक है। 3 प्रकार के पर्यटन, टूरिज्म के 3 टाइप्स, नाम पढ़ोगा ना तो आपको नाम से ही समझ जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिखा है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ठीक है, और जोग्राफिकल टूरिज्म एंड देन इंटरनेशनल टूरिज्म, उन तीनों के बारे में लिखा। अब हिस्टोरिकल, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल प्लेस में जो टूरिज्म किया जाता है
भौगोलिक जो समुद्र किनारे, ठीक है, जंगल होते हैं, नदियाँ होती हैं, वहाँ पे आपका टूरिज़्म हो। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो इंटरनेशनल किसी और देश में जाना, कोई और खूबसूरती देखना, यही सब आता है आपका। देख सकते हो आप कितने सिंपल सा चैप्टर है टूरिज़्म वाला। ये देखिए आप पेपर पैटर्न में देखोगे ना, तो पेपर पैटर्न तो और भी इजी है। मतलब चैप्टर्स को तो हम लोग ने समझ लिया कि ये चैप्टर्स कितने लीनियर होते हैं इसके, और मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो 28 मार्क्स है उसमें से 3 मार्क्स, ठीक है, एंड देन ये 4 मार्क्स, दैट इज़ टोटल आपका हो गया 3 3 6 6 4 10, ठीक है, 10 मार्क्स। आप देख सकते हो आपका 28 में से 10 मार्क्स जो है ना आपका हिस्ट्री का, वो तो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। हम लोगों ने ये चैप्टर देख लिया टूरिज्म का, क्योंकि मैंने ये कवर नहीं किया था, बट मैंने आपके पहले 5 चैप्टर्स किए थे ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप पेपर पैटर्न वाइज भी जाओगे तो कितना ईजी है आपका हिस्ट्री, ठीक है। 40 में से 10 मार्क्स आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, वो भी सिर्फ हिस्ट्री में, ठीक है। सिविक्स में भी अभी है आपका ऑब्जेक्टिव, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप। उसके बाद आपका कारण सहित मतलब जो आंसर विथ रीज़न वाला आंसर आता है, ये 4 मार्क्स से लिए कोई 2 क्वेश्चन करना तो 2 मार्क्स का आंसर लिखना है। ऑब्वियसली 4 पॉइंट 2 पॉइंट कम कंटेंट भी लिखोगे आराम से मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। पैसेज से आंसर ढूंढ के मतलब आंसर ढूंढना है आपको, 4 मार्क्स ऑब्वियसली विदाउट मेहनत, ठीक है। ले देकर आपका लास्ट में देखो 3 मार्क्स वाले आंसर्स आते हैं, ठीक है, और जो कि बस कुछ ही जगह। इसे अगर आपने 6 मार्क्स का इग्नोर भी किया होता ना 28 में से, तो भी आपको 20 मार्क्स आराम से हिस्ट्री में मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसके लिए प्रिपेयर कर लिया, आपको 28 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। इतना इजी है हिस्ट्री, आप देख सकते हो विद द पेपर पैटर्न। मैं कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सिविक्स में आओगे तो भी 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको सही सत्य असत्य सब कारण मतलब ट्रू और फॉल्स बताना विद द रीज़न। सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स भी लिखा तो भी 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको 4 में से, नॉट टू वरी। पास तो आप वैसे भी देखो यहाँ पे हो ही रहे हो आराम से, ठीक है। आपको संकल्पना मतलब आंसर द फॉलोइंग, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, एक करना है 2 मार्क्स के लिए, छोटा है। यहाँ देख सकते हो आप, फिर से आपको ये ऑब्जेक्टिव ही है आपको, ठीक है। महाराष्ट्र के प्रांतीय दल, एक मैंने आपका ही मॉडल नंबर लिया, ठीक है। प्रांतीय दल मतलब महाराष्ट्र के जो प्रांत जो राज्य में दल आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उनके नाम। 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी कि देख सकते हो आप 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो आपका सिविक्स में भी आता है, ठीक है। कोई एक करना होता है आपको, संक्षेप में होता है, यानी कि आपका आंसर द फॉलोइंग, एक 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको पता है, आप कम भी लिखोगे आपको पूरा मार्क्स मिलता है। 2 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हिस्ट्री इज़ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट फॉर SSC, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप आराम से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो बस एक बार मेरे वीडियोस को प्रेफर कीजिए दोस्तों, और एक पेपर भी अगर आपने ढंग से सॉल्व कर लिया ना, बहुत ईजी है, तो आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।